हेलो दोस्तों। और यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि घर बैठे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कैसे निकालें, यूपी पीसीएस कैसे क्रैक करें, कैसे इसकी तैयारी करें और इसके लिए बेस्ट बुक क्या होंगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस इसमें किस प्रकार का होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए आप में से कई लोगों ने इसलिए फॉर्म भर दिया था क्योंकि आपका चूँकि ड्रीम है सिविल सर्विसेज, यूपी पीसीएस कईयों का ड्रीम है आईएएस। तो इस बार आप में से अच्छी बात है कई लोगों ने फॉर्म भरा था पेपर देखने के लिए कि इसमें अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। तो देखते हैं कि पेपर जो है किस लेवल का है, कैसा है। तो आप लोग जो है, जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग काफ़ी सौभाग्यशाली हैं और आपको एक अच्छा गैप मिला है, अच्छा टाइम मिल गया तैयारी के लिए। और पेपर जो 17 मार्च को था वो अब चला गया है 7 जुलाई को। तो इतनी जल्दी तो आप दिल्ली जाके या कहीं इतना कोचिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने फॉर्म भर दिया है तो इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, क्या करें कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें घर बैठ के तैयारी करके भी। तो इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल प्रीलिम्स की चर्चा करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि इसमें बेस्ट बुक में हमने क्या क्या रखा है। हालांकि ये बेस्ट बुक जो है पीसीएस स्पेसिफिक है और दूसरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, इसीलिए मैंने यहाँ देखिए प्रीलिम्स कैसे निकाले लिखा है। ये नहीं कि आप में से जो ऐसे स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लगातार फिर वो बोले कि ऐसा कैसे, है ना। तो ये पीसीएस के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग है, मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो हम पहुँचते हैं बेस्ट बुक पे। देखिए इसमें बेस्ट बुक की बात करें तो आपको तीन से चार तरह की किताबें पढ़नी होंगी। टोटल मैं 10 बुक्स बताऊंगी जिसमें से आपको 2-3 नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात क्या है कि मैंने लगभग 50 टॉपर्स के इंटरव्यू देखे कि उनकी तैयारी कैसी रही, उनकी स्ट्रेटजी कैसी रही, बेस्ट बुक क्या रहे। उन सब में देखिए कॉमन बात एक थी कि सभी ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज ऑथेंटिक रखे, है ना, शॉर्टकट के चक्कर में बहुत नहीं पड़े। दूसरा सबसे जो मुख्य बात, पहली वाली बात से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि रिसोर्सेज कम रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, अपने रिसोर्सेज को चेंज मत कीजिए। जैसे ठीक है आपने कोई एक बुक जो है देखा जियोग्राफी का या पॉलिटी का, ठीक है, आप उसको पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने कहा अरे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं ये भी अच्छी है, ये अच्छा ये भी अच्छी है, तो आपने पता चला कि केवल पॉलिटी की 3-4 बुक इकट्ठी कर ली, तो आप कोई भी ठीक से थॉरोली नहीं पढ़ पाएंगे। कोई एक बुक उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उसको थॉरोली पढ़िए। तो जो फर्स्ट बात है इम्पॉर्टेंट है जो सबसे, वो ये कि रिसोर्सेज कम हो, रिवीजन ज़्यादा हो। एक सब्जेक्ट के लिए 1 या जो है अधिक से अधिक 2 रिसोर्स रख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है कौन कौन से बुक ले रहे हैं, मैं प्रीलिम्स के हिसाब से बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास दोनों है, और इन्वायरमेंट, है ना। तो अभी हम इन पांचों की बात करेंगे। इन्वायरमेंट को मैं थोड़ा अभी अलग रखती हूँ, ठीक है। तो एक बुक आती है मार्केट में, घटना चक्र पुनर्विलोकन। अभी पीसीएस टॉपर्स के अगर आप इंटरव्यू देख रहे होंगे तो वो लोग बार बार कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए उन्होंने इस बुक को 10 से 12 बार रिवीजन किया था, और ये पॉसिबल भी है। इतने इजी लैंग्वेज में ये है, विद एक्सप्लेनेशन है, और अब तो ये कंटेंट भी देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले, सार देते हैं उसका, ताकि आप 2-3 पेज में पढ़ लें फिर क्वेश्चन, फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी होता है, ठीक है। तो 10-12 बार नहीं, पर आप 3-4 बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको जितनी बार चाहे रिवीजन कर सकते हैं। पहली रिवीजन में अगर 1 घंटा लगता है ना, तो 12वीं रिवीजन में आपको उसका 1/10 मतलब 10वां हिस्सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आपको राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए लेनी है ये किताब, घटना चक्र पूर्वावलोकन, और प्रीलिम्स वाली लेनी है, ध्यान रखिए इसका मेंस का भी आता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स वाली ही लेनी है। फिर आप इतिहास के लिए इसको ले लेंगे, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न तीनों दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप जियोग्राफी का ले लेंगे, इसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें दोनों ही दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। फिर आपको सामान्य विज्ञान के लिए ये मोर देन एनफ है, यानी जनरल साइंस के लिए इसको ले लेना है। फिर जो इकोनॉमी है उसके लिए आप इसको लेंगे, ठीक है। रही बात पर्यावरण पारिस्थितिकी की, तो ये बुक अच्छी है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है और कई लोगों का भी कहना है, टॉपर्स का कहना है, परीक्षा वाणी की ये जो इन्वायरमेंट है ना, वो इसके लिए बेस्ट है।
हालांकि आईएएस के लिए आपको, आईएएस की मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ, एक और बुक है इन्वायरमेंट की, बहुत अच्छी मानी जाती है मार्केट में, तो मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पीसीएस की बात कर रही हूँ। तो ये बुक्स लेने हैं आपको। देखिए ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ घटना चक्र लिखा होगा, थोड़ा एक बुक में डिटेल में 24 वाला आ गया हो तो 24 का लें, अदरवाइज 2023 का ले लें। ठीक है, इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। जो इन्वायरमेंट की बुक है जिसकी मैं बात कर रही थी वो है आपकी परीक्षावाड़ी, ओझा सर की है, बौद्धिक प्रकाशन की है। 3 चीज़ें, वैसे तो परीक्षावाड़ी यही है मेन मार्केट में, इसका डुप्लीकेट मैंने अभी देखा नहीं, होगा भी नहीं, है ना। तो ये है परीक्षावाड़ी, बौद्धिक प्रकाशन की, ओझा सर की बुक आती है जो कि पीसीएस के लिए बेस्ट है। ठीक है, वैसे वो भी सफिशिएंट है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अब देखिए इसमें यूपी स्पेशल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो यूपी स्पेशल के लिए आप क्या पढ़ें, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाड़ी, बौद्धिक प्रकाशन की जो किताब आती है उत्तर प्रदेश, इससे अच्छी मुझे कोई यूपी स्पेशल की बुक लगती नहीं है, और इतनी इजी लैंग्वेज में, है ना, कि लैंग्वेज भी बहुत ही आसान हो और बहुत अच्छे से, और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कभी मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो पूरा कॉन्फिडेंट आप जो है हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस रख सकते हैं इस बुक पे। वहीं जो यूपी से रिलेटेड जो करंट मुद्दे आते हैं, जैसे खाद्यान्न की स्थिति क्या है, पशुओं की स्थिति यहाँ पे अभी क्या है, खनिज का, धातु का, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उस तरह की चीज़ें, बजट के बारे में क्या है, आर्थिक समीक्षा क्या है ना, जीआई टैग, ये सारी चीज़ें जितनी यूपी से स्पेशल न्यू अपडेट्स हैं उसमें तथ्य सार करके यूपी स्पेशल की एक बुक आती है, घटना चक्र की ही। इसके साथ इसको भी पढ़ें, इसको आपको हर साल चेंज करना पड़ेगा अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो, लेकिन ये आप एक बार ले लेते हैं तो ये सफिशिएंट होता है आपके लिए। हालांकि ये भी नवीन संस्करण लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप ये दोनों अपने पास रखें तो बेस्ट होगा। देखिए एक और जो बुक है वो है सेंसस पे, यानी जनगणना पे, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहेंगे। तो जनगणना की ये बुक आपको, किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जिसका ड्रीम है सिविल सर्विसेज, पीसीएस या आईएएस, उसके पास ये बुक होनी चाहिए हर हाल में, और इसे पढ़ते रहना चाहिए। रही बात करेंट अफेयर की, तो जो कई सेलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, टॉपर्स हैं, उन्होंने इसको रिकमेंड किया है, मैं खुद भी इसको रिकमेंड करना चाहूँगी। इसके अलावा घटना सार करके एक छोटी सी बुक आती है, अभी मैं उसको भी दिखा देती हूँ, है ना। इसके अलावा यूडिटेरिया एक बुक है, उसकी मैंने जब थोड़ा तारीफ मैंने सुनी तो मैंने खुद लेके पढ़ा, वो बहुत मुझे वो ठीक लगी, है ना। तो अगर आप मोर देन 1 पढ़ना चाहते हैं तो 2 ले सकते हैं, अदरवाइज ये बुक सफिशिएंट इसके लिए है। और रही बात मेंस की, मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रही हूँ, आप कहेंगे कि मैं क्रॉनिकल की या किसी प्रतियोगिता दर्पण जैसी किसी मैगजीन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंस की बात ही नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये यूडिटेरिया बुक है जिसकी मैं चर्चा कर रही थी ना। ये बुक ऐसा नहीं कि आप लेने जाएं, घटना सार ना मिले तो क्या करें, मोर देन 1 पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम तो कहेंगे बस इसी को पढ़ डालिए। ठीक है, तो आप लोगों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि मैम ने नाम तो लिया फिर दिखाया क्यों नहीं, तो देखिए ये जो बुक है ना, घटना सार, है ना, तो यही वाली बुक है। और देखिए कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज था कि मैम ये क्लास में जो इंटरेक्शन होता है और जितना अच्छा लगता है वो चीज़ यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो देखिए मैं प्रयास तो करती हूँ कि जो हमारी बातचीत हो, जो कम्युनिकेशन हो वो इंटरेक्टिव हो। ठीक है, फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी, आपको लगेगा ठीक है इंटरेक्टिव क्लास हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार यूपी जनगणना से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और तो ये सारी चीज़ें आपको इन सभी बुक्स में मिल जाएंगी, बजट से लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण, सेंसस, एवरीथिंग आपको इन सब में जो है आपको मिल जाएगा। देखिए रही बात अभी स्ट्रेटजी की बात करना बाकी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी टॉपर हैं ना, मिनिमम 10 साल के, और मैं तो कहती हूँ आप 12-15 साल के पढ़ के जाइए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम आप 10-12 साल के, 12 साल मान के चलिए, 10 साल नहीं, 12-15 साल भी पढ़ सकते हैं, 15 साल का, 12 साल का पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं तो 15 साल वैसे प्रेफर करूँगी, बट ये है कि आप 12 साल का भी पढ़ेंगे तो आप लोग का काम चल जाएगा अगर थरोली पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसमें पैटर्न आपको समझना है कि क्या पैटर्न है। करंट अफेयर चलो बुक तो है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या इसमें से ज़रूरी है, इसको समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पढ़ें,
12 साल के, 10 साल के प्रीवियस, उसमें जो करंट वाला सेगमेंट है ना उसको टिक वहाँ पे लिखते जाइए CA मतलब करंट अफेयर। फिर देखिए इसमें इन पिछले 10 सालों में किस टाइप के करंट अफेयर पूछा है, तो लगभग वही सारी चीज़ें, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, पुरस्कार हो, कोई खोज हुई हो, कोई चीफ गेस्ट बना हो रिपब्लिक डे उस पर अपने हाँ रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे कोई घोषणा हुई हो, कोई नया जो है बिल कोई वो आया हो, है ना, इस तरह की चीज़ें। या फिर बहुत सारी, कोई राष्ट्रपति हमारे वहाँ पहली बार यात्रा पे आए हों या हमारे वहाँ के कहीं गए हों, है ना, या कोई पहला महिला या पुरुष इस टाइप का बना हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई चर्चा में कुछ हो, कोई शस्त्रों का या कोई भी जैसे मंगलयान, इस तरह की कोई योजनाएं हो। तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये मैंने 10 साल के मैं जो है आपको इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो एक बुक रख सकते हैं, है ना, हार्ड कॉपी मतलब हार्ड पेज पे जो होता है वहाँ पे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। होना चाहिए अगर आपका गोल है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसमें देखिए मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो था यूथ कंपटीशन का, मुझे सबसे अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन और लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा शिल्पी का काफ़ी फेमस है, बच्चों को अच्छा लगता है, और भी कई सारे हैं मार्केट में। आप लैंग्वेज देख के जो आसान लगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी एक दो विषयों पे और बात कर लेते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है ना। पैटर्न की बात आई तो आपको पता है कि योग्यता सबको पता होती है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आयु सीमा इसमें 21 से 40 तक है और अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता, पेपर पैटर्न की बात हो ही रही है, ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 पेपर होते हैं। ये देखिए दूसरा पेपर पहले आ गया, चलिए कोई बात नहीं। जो दूसरा पहला जो पेपर होता है ना वो GS का होता है, यानी जनरल स्टडी का होता है, सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें GK GS आता है। उसमें आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबरों के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में है, 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और जो दूसरा पेपर है वो CSET है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी, सामान्य मैथ और ये सब चीज़ें आती हैं, रीजनिंग वगैरह। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के, और इसमें आपको मेरिट देखिए फर्स्ट पेपर से बनती है। सेकंड पेपर केवल और केवल क्वालिफाई करना है, इसमें मेरिट इससे नहीं बनती, फर्स्ट पेपर से आपकी मेरिट बनती है। सेकंड क्या है, केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाता है जो भी कोई बच्चा, तो उसका फर्स्ट पेपर में चाहे कितना भी ज़्यादा नंबर हो उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, है ना। पहला जो पेपर है सामान्य ज्ञान का, इसमें यूपी स्पेशल और करंट भी शामिल होता है। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 200 अंकों के, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। दूसरा CSET होगा, 100 प्रश्न होंगे और आपका 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, है ना। मेरिट बनेगी पेपर 1 के आधार पे। मेरिट किस पे बनेगी, पेपर 1 के ही आधार पे बनेगी। और दूसरा क्या है, दूसरा क्वालिफाइंग है। रही बात ये वाला जो है सेगमेंट हमने स्किप किया था, तो रही बात स्ट्रेटजी की कि इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या हो। तो देखिए क्या करिए कि आप जैसे आपने ये कोई भी बुक उठाई प्रीलिम्स की, मान लीजिए घटना चक्र की, तो आप देख लीजिए कि आप एक दिन में कितने पेज पढ़ सकते हैं एक सब्जेक्ट का, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसा पॉसिबल है कि 100 पेज आप पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर उससे कम भी पढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जैसे किसी बुक में 500 पेज है तो उस हिसाब से आप उसको टारगेट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज की। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट पॉलिटी और क्या है हिस्ट्री, मुझे पेज के हिसाब से अगर एक दिन में 50 पेज पढ़ पाते हैं या 100 पेज, कितने दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, तो वो आपका टारगेट बन जाना चाहिए कि ठीक है ये 500 पेज है तो 100 पेज डेली पढ़ेंगे तो आपका 5 दिन लगेंगे। यदि 50 पेज रोजाना पढ़ते हैं तो आपका 10 दिन लगेगा। ठीक है, कितने घंटे में पढ़ते हैं तो इस हिसाब से एक दिन में आप रख लेंगे कोई भी 2 सब्जेक्ट। इसके अलावा आप करंट अफेयर साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका जो है अपना एक पूरा प्लानिंग बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। यदि आप लोग कहेंगे तो वो चार्ट कैसे बनेगा उसका वीडियो मैं बना के इस पर डालूँगी, यदि आप लोग कहेंगे तो। हालांकि समझ में आ रहा हो तो ठीक है ना। रही बात सिलेबस की, तो मैं तो ये कहूँगी कि सिलेबस को ख़रीद के रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये करती हूँ कि उसको वेबसाइट पे जाती हूँ या किसी भी ऑथेंटिक साइट पे जाती हूँ, वहाँ से मैं वो सिलेबस को अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखें, है ना, और
उसको पढ़ें, डेली पढ़ें। ये छोटा छोटा नहीं लिखें, ऐसा लिखें कि वो फोकस्ड हो, बड़ा बड़ा लिखें। चाहे तो अपने टेबल के सामने उसको लगा भी सकते हैं या अपनी कॉपी में ही जिसमें आप पढ़ते हो शॉर्ट नोट लिखते हो, जो ऐसे फैक्ट जो आपको भूलते हैं। पहली बार में आप पूरी किताब न छाप दीजिएगा, ठीक है। जो फैक्ट होते हैं ना, जैसे इसको सुमेलित कीजिए, क्रम से लगाइए, इस टाइप के। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप लोग लिखते जा रहे हैं, समझने वाले भी, ठीक है। तो जो नोट्स आप बनाएं उसमें आप शुरुआत में ही क्या करें, सिलेबस को लिख लें। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यदि कहेंगे तो मैं सिलेबस का वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। हालांकि हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, फिर भी आपकी ऐसी क्वेरी है, इच्छा है तो मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के देखें। आप देखेंगे कि पेपर, मैं नहीं कह रही हूँ बहुत आसान है, लेकिन इतना ज़रूर आप कहेंगे कि हाँ पेपर कैसा है, आसान है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी को शेप दें, आकार दें। और बाकी आप लोग की कोई इच्छा हो पूछने की तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ठीक है, इसके साथ में आप जो है मेंस की जब बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसके साथ आपको किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़नी है या किन चीज़ों पे फोकस करना है। और मेंस का मैं जल्द ही बना दूंगी, क्योंकि मेंस के लिए समय कम मिलता है। जब आपका प्रीलिम्स पे कमांड होता जाता है तो आपको पार्ट टाइम में 2 घंटे या जितना दे सकते हैं आप मेंस का भी पढ़ते रहना है, ठीक है। ज़्यादा ना हो एक ही वीडियो में। अपने जो भी आपकी बातें हों आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए ही करती हूँ और वीडियो को इंटरेक्टिव बनाने का क्या कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। आई होप कि आप भी मुझे कोऑपरेट करें, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ताकि वीडियो इंटरेक्टिव लगे भी, ठीक है। धन्यवाद।